रसोई को ताजमहल बना दूंगी। ये कहानी है रवीना की, जो बचपन से ही किचन में रहती आई थी। दरअसल रवीना की माँ तभी गुजर गई थी जब रवीना 10 साल की थी और रवीना के पिता रवीना के लिए दूसरी माँ लेकर आ गए थे। रवीना के पिता को लगता था कि उसकी सौतेली माँ उसका काफी अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। दरअसल उसकी सौतेली माँ सविता रवीना से बहुत काम करवाती थी और उसे खाने को भी नहीं दिया करती थी। पर इस बात से अनजान रवीना के पिता रघु भरी दोपहरी में अपने घर आते हैं। सविता, रवीना, नेहा, विवेक, जल्दी आओ और ये मिठाई खाकर अपना मुंह मीठा करो। रघु की बात सुनकर अब सभी लोग बाहर आते हैं। क्या हुआ पापा, आज आप ये मिठाई किस खुशी में लेकर आए हैं? मैं ये मिठाई तेरे रिश्ते की खुशी में लेकर आया हूँ। तुझे पता है, मेरा दोस्त ब्रिजेश, उसका बेटा शहर से पढ़कर वापस आ चुका है और वह चाहता है कि उसकी शादी मैं तुझसे करवाऊं, और वह मेरा पुराना दोस्त भी है, इसलिए मैंने इस रिश्ते के लिए मना नहीं किया और तेरा रिश्ता उससे पक्का कर दिया। ये सुनकर रवीना और उसके दोनों छोटे भाई बहन खुश हुए, लेकिन अगर घर में कोई खुश नहीं था तो वो थी सविता, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रवीना का इतने अच्छे घर में रिश्ता हो। पर वो अपने घर वालों के आगे कुछ नहीं बोल पाती। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रवीना की शादी ब्रजेश के बेटे रवि से हो जाती है। शादी के बाद रवीना अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। रवीना अपने ससुराल में बहुत खुश थी, क्योंकि जो प्यार उसे सौतेली माँ से ना मिल सका, वो प्यार उसे उसकी सास दे रही थी। पर उसकी सास का ये प्यार कब तक बरकरार रहता, ये तो समय बताने वाला था। ऐसे ही एक दिन, अरे बेटा, पूरा दिन तू काम करती रहती है, पर यहाँ देर रात तक काम करने के बाद मेरे पैर भी दबाती है। तू थकती नहीं है क्या? माँ जी, थकान कैसी? आप मेरी सास नहीं बल्कि माँ हैं। माँ की सेवा करने से भला कोई बेटी थकेगी क्या? अब आप ज्यादा परेशान मत होइए और चुपचाप सो जाइए। इस तरह दोनों सास और बहू के बीच न सिर्फ सास बहू जैसा बल्कि माँ बेटी की तरह प्यार था। ऐसे ही एक दिन रवीना अपने घर में काम कर रही थी। तभी रवीना की सौतेली माँ सविता उसके घर आती है, जहां वो अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाती है। तो वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी होती है। सविता बहन जी, आप दरवाजे पर खड़ी होकर क्या कर रही हैं? आइए ना, अंदर आइए। शांति की बात सुनकर अब सविता अंदर आती है और रवीना अपनी माँ और सास के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली जाती है। तभी शांति सविता से कहती है, सविता बहन, आज यहाँ कैसे आना हो गया? मेरा मतलब है, जब से शादी हुई है तब से भाई साहब तो अपनी बेटी से मिलने के लिए आते रहते हैं, लेकिन आप कभी नहीं आई। लेकिन अचानक यहाँ आना हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं बहन जी, मुझे कुछ काम नहीं था, मैं तो बस आपको आगाह करने आई थी। आगाह करने आई थी आप? मतलब आप कहना क्या चाहती हैं? सीधा सीधा कहिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह जलेबी की तरह बातें मत घुमाइए आप। अरे शांति बहन, तुम तो बड़ी भोली भाली हो। तुम जिसे बेटी कह रही हो ना, वो बड़ी तेज है। हमारे घर में इसने सबकी नाक में दम करके रखा था। जो ये सेवा कर रही है ना, अरे इसके पीछे इसकी बड़ी चाल है। देखना, एक दिन तुम्हारी बेटी को तुमसे अलग कर देगी। ये तो जादू टोना भी जानती है, जरा संभल कर रहना। क्या कह रही हो सविता? बहू तो बड़ी सीधी सादी है। अरे बहन, ये सीधी नहीं है, ये तो सांप है। इसे दबाकर रखोगी तभी चैन से रहोगी, वरना तुम्हें ही तुम्हारे घर से बाहर कर देगी। मेरे घर में भी इसने ऐसा ही किया था। सोचा तुम्हें आगाह करने आ जाऊं, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये बोलकर सविता वहां से चली जाती है। लेकिन सविता की जहरीली बातें शांति के कान में पड़ते ही अपना असर दिखाने लगती है। शांति, जो अब तक रवीना को पलकों पर बिठा कर रखती थी, उसके मन में अब खटास आने लगती है। अगले ही दिन शांति एक चाल चलती है और रवि को घर से दूर भेजने का बहाना बनाती है। रवि बेटा, शहर में वो जो वकील साहब हैं, उनका फोन आया था। कुछ पुराने कागजात पर दस्तखत चाहिए। तू अभी निकल जा, वरना देरी हो जाएगी। ठीक है माँ, आप कहती है तो मैं निकल जाता हूँ। रवीना का ख्याल रखिएगा, वो आजकल थोड़ा कम बोल रही है। जैसे ही रवि घर से निकलता है, शांति का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। वो सीधा कमरे में जाती है। चल निकल यहाँ से, बहुत महारानी बनकर इस कमरे में रह ली। अब तेरी असली जगह तुझे दिखानी है। क्या हुआ माँ जी, आप मुझे ऐसे क्यों खींच रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती की बच्ची, तू बड़ी भोली भाली बनती है ना। मुझे तेरी सारी हकीकत पता चल गई है। तू मेरे बेटे को वश में करना चाहती है ना।
सविता ने मुझे सब बता दिया है। तू कितनी बड़ी चालबाज है। अब तेरा ये जादू टोना इस घर में नहीं चलेगा। शांति रवीना की एक नहीं सुनती और उसका सारा सामान उठाकर घर के पिछवाड़े बनी उस पुरानी और गंदी रसोई में फेंक देती है, जो बरसों से बंद पड़ी थी। आज से तो यहीं रहेगी, यहीं खाएगी और यहीं सोएगी जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आता। मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना और खबरदार जो इस रसोई से बाहर कदम भी निकाला। शांति का ऐसा बर्ताव देख रवीना फर्श तक बहुत रोती है। उसे अपनी सौतेली मां सविता के अत्याचार याद आने लगते हैं, पर फिर वो अपने आंसू पोंछती है। माँ जी ने मुझे यहाँ सजा काटने के लिए भेजा है क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बुरी हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मेरी किस्मत में फिर से रसोई ही आई है तो मैं इस रसोई को ही अपनी जन्नत बना दूंगी। इसे ऐसे चमकाऊंगी कि माँ जी की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अगले दिन सुबह होते ही रवीना काम पर लग जाती है। वो रसोई बहुत गंदी थी। दीवारों पर कालीक और जाली भरे थे। ये दीवारें कितनी काली पड़ गई हैं, पर कोई बात नहीं, इन्हें अपनी मेहनत से दूध जैसा सफेद बना दूंगी। रवीना 2 दिन तक लगातार दीवारों की घिसाई करती है। शांति दूर से ये सब देखती है और मन ही मन चिढ़ती है। देख तो सही, इसे सजा दी है और ये यहाँ भी मजे से काम कर रही है। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये लड़की। दिन बीतते हैं। एक दिन जब रवि शहर से लौट कर आता है तो रवि घर में घुसते ही रवीना को पुकारता है। रवीना देखो, मैं तुम्हारे लिए शहर से साड़ी लाया हूँ। माँ कहाँ है रवीना? वो तो पीछे वाली पुरानी रसोई में है। उसे वहीं रहना अच्छा लग रहा है। क्या पुरानी रसोई में? माँ आप क्या कह रही हैं? जैसे ही वो पुरानी रसोई का दरवाजा खोलता है तो वो जम जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहां की चमक धमक देखकर उसे लगता है वो किसी महल के अंदर आ गया हो। ये क्या है रवीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कुछ बोल नहीं पाती। माँ ये सब क्या तमाशा है? आपने मेरी पत्नी को, इस घर की बहू को यहाँ इस टूटी रसोई में रहने पर मजबूर किया। क्यों माँ, क्या बिगाड़ा था उसने आपका? बेटा, वो सविता ने कहा था कि ये जादू टोना जानती है, ये तुझे मुझसे छीन लेगी। धिक्कार है, एक बाहरी औरत की बातों में आकर अपनी बहू का अपमान किया। जरा देखिए इस रसोई को जिसे आपने सजा देने के लिए चुना था। उसने अपनी मेहनत और सलीके से इसे ताजमहल बना दिया। जो औरत नफरत के बदले इतना प्यार और सुंदरता दे सकती है, वो भला आपका घर कैसे तोड़ेगी? माँ अगर रवीना इस घर की बहू नहीं है तो मैं भी आज से आपका बेटा नहीं हूँ। मैं भी इसे लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। रवि की बातें शांति के दिल में तीर की तरह लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो देखती है कि रवीना ने वाकई उस जगह को जन्नत बना दिया था जहां कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता था। नहीं बेटा, मत जा। बहू मुझे माफ कर दे। मैं उस चुड़ैल सविता की बातों में आ गई थी। मुझे अब समझ में आया कि तू तो साक्षात लक्ष्मी है। तूने तो इस रसोई को ताजमहल बना दिया, पर तेरा दिल तो उससे भी बड़ा है। मुझे एक बार माफ कर दे बेटी। माँ जी आप माफी मत मांगिए, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। बस आगे से किसी की बातों में मत आना। शांति अपनी बहू को वापस बड़े से कमरे में ले जाती है और उसे घर की सारी चाबियां सौंप देती है। रवि भी अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर बहुत गर्व महसूस करता है। इसके बाद शांति ने सविता का चेहरा देखना भी बंद कर दिया और रवीना उस घर की असली रानी बनकर राज करने लगी।